नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस नंबर 1 क्लासेस में। दोस्तों आज एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी के चौथे पॉइंट यानी के चौथे क्वेश्चन के 1 से लेकर के 15 तक सवाल जो हैं उनके पार्ट हैं वो किए जाएंगे। चलिए तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक वाक्यांश है कि जो सतत है वही सफल है। तो आप अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन कल मैंने जो आपको वीडियो दी थी उस वीडियो में एक गलती हो गई कि वो एक सवाल था लास्ट वाला, उसमें मैंने 1/3 की जगह पर 1/2 हो गई, इसलिए उसका सारवंतर जो है वो अलग आया है। तो मैं उस सवाल को अभी आपको हल करा दे रहा हूँ, नहीं तो वो आप वैसा कर लेंगे तो है। तो वो भी सही, 1/2 कर दिया, उसके हिसाब से आंसर आ गया। लेकिन जो उसमें सवाल है वो सवाल क्या था कि मैंने 1/3 की जगह पर 1/2 लिख दिए थे, लेकिन वहां पर 1/3 है, बस इतना है। तो इसे हम दोबारा कर ही दे रहा हूँ आपका ये सवाल 5/3 और 9/3 13/3। ये तीसरा सवाल है। ये कौन सा सवाल है? तीसरा। और तीसरा सवाल कौन से का है? तीसरे क्वेश्चन का है तीसरा सवाल। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें पूछा है उसने कि प्रथम पद और सारवंतर बताइए। तो प्रथम पद इसका ए जो है वो 1/3 हो जाएगा और इसका जो सारवंतर है वो 5/3 में से माइनस के 1/3 हो जाएगा। जब 1/3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3। तो इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो इसे आप हल कर लिया होगा आपने, देख लीजिए, ठीक। ओके, चलिए तो अब अपनी आज की क्लास जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला सवाल क्या है? पहले इसका वो है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि इसकी जो एपी है वो पता करनी है कि अगर ये एपी पद हैं तो हमें एपी के लिए आपको क्या बताए कि इनके बीच का अंतर देखना है, यानी कि सारवंतर देखना है कि सारवंतर समान है तो एपी है, अगर सारवंतर समान नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो हम इसका पहला सवाल उठाते हैं। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है कि 2,4,8,16 डॉट डॉट डॉट। तो इनके बीच का जो अंतर है वो 2 है। इनके बीच का अंतर 8 में से, अब देखो 4 में से 2 गए तो 2 बचे और 8 में से 4 गए तो इसके 4 बच रहे हैं, इसमें से ये 8 बचते हैं। अतः ये एपी पद नहीं है, ये एपी पद नहीं है तो फिर इसका सारवंतर निकाल ही नहीं सकते। अतः ये हल हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है इसका 2,5/2,3,7/2। सबसे पहले मैं क्या करेंगे? सारवंतर देखेंगे, इनके अंतर समान है तो सबसे पहले मैं D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए क्या करेंगे? दूसरा पद यानी कि 5/2 में से माइनस के 2 करेंगे। 2 दूनी 4 आया, कितना? 2 दूनी 4 लास्ट लिया तो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया तो 1/2, ठीक है। अब D2 और देख लेते हैं कितना आएगा। 7/2 में सॉरी 3 में से माइनस के 5/2 बता करके देख ले रहे हैं। जब 2 तिया 6 में से 5 गए तो 1/2 बच रहा है। और उसके बाद D2 क्या आ रहा है? D2 भी आ रहा है, 7 में से 2 गए, क्या करना है? 7/2 में से हमें ये 3 घटाने, 3 दूनी 6 तब भी 1/2 आ रहा है। अतः इनके बीच का जो सारवंतर है वो समान है। कैसा है? इनके बीच का जो सारवंतर है वो समान है। जब सारवंतर समान है तो इसका डी कितनी आ गया? उसने सारवंतर पूछा तो सारवंतर आ गया 1/2। अतः ये एपी पद है, अतः ये एपी पद है। हल हो गया। कुछ नहीं, इतना ही करना है इसमें, ठीक है। चलिए सॉरी, अब हाँ, और इसके बाद ये तो हो गया। अब डी भी निकाल दिया। अब कह रहा है इनके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो अब इसके मुझे 3 पद और ज्ञात करने। क्या करने? 3 पद और ज्ञात करने। 1 2 3 4 पद तो ज्ञात है, हमें D5 क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है, इसका इधर देख लीजिए, D5 ज्ञात करना है, D6 ज्ञात करना है और D7 ज्ञात करना है, यानी कि 3 पद और इसके आगे के ज्ञात करने हैं। तो हम D5 को क्या लिखेंगे? A+4D। इसको क्या लिखेंगे? A+5D। इसको क्या लिखेंगे? A+6D। आपको यहां से देखो D तो ये निकाल ही लिया आपने और इसका A कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A प्रथम पद हो जाएगा 2। अब लगा दीजिए इसमें। अब इसमें लगाएंगे तो 2 प्लस 1/4 इंटू 1/2
दो, दो से इक्वल क्या, दो दूनी चार, तो दो दो चार, तो इसका D5 कितना आ गया, चार आ गया, D5 चार आ गया। यानी कि अगला पद इसका जो आ गया वो कितना आ गया है, अगला जो पद है, सॉरी A5, यहाँ पर A5 लिखो, A5, A6, A7, तो ये आपका A5 कितना आ गया, चार आ गया। और A6, अब A6 के लिए क्या करेंगे, 2+5 इंटू एक बट्टे दो लिखेंगे। अब दो लिखेंगे तो ये पांच एक पांच, पांच बट्टे दो हो गया, दो का लासा लेंगे, दो दूनी चार, चार और पांच नौ, तो ये आ जाएगा पांच, नौ बट्टे दो, यानी कि A6 आपका आ गया 9/2। अब A7 देखेंगे, A7 के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे, एक दो दिए प्रथम पद, सिक्स इतना सारवंतर, 1/2 दिया है, दो से काटे, दो दिया छह, तीन और दो पांच, तो A7 कितना आ गया, पांच आ गया। अतः इसके अगले जो तीन पद है, अगले तीन पद, तीन पद जो है वो क्या हो गए, पहला अगला पद चार, 9/2 और पांच, ये अगले तीन पद निकल आए आपके, ये लीजिए, ये आपका सवाल हल हो गया। चलिए अब हम इसके तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपका कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है आपका कि माइनस के 1.2 कॉमा माइनस के 3.2 माइनस के 5.2 कॉमा माइनस के 7.2 कॉमा डॉट 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 आगे चलती जा रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके बीच का सार अंतर देखेंगे समान है कि नहीं। तो सबसे पहले D1 D2 D3 देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ से D1 निकाला, तो माइनस के 3/2 में से माइनस करेंगे, और एक ये माइनस तो प्लस हो गया, 1/2 घटाइए इन्हें, दो में से दो गया, जीरो बचा। ठीक है, और माइनस एक में से तो ये दो बचा, माइनस के दो बचे। अब D2 देखते हैं कितना आएगा, तो पांच, माइनस के 5.2 में से माइनस और ये +3 हो जाएगा 3.2, ये जीरो बचा, माइनस के यहाँ पर भी दो बच रहे हैं। अब D3 और देख ले रहे हैं, D3 कितना होगा, यानी कि 7 माइनस के 7.2 में से प्लस ये माइनस पहले से और ये एक और प्लस हो गया, 5.2 को घटा देते हैं तो 0.2 ही बचेगा। देखिए इसमें से दो में दो गया जीरो, और सात में से पांच गया दो बचे, तो ये भी माइनस। अतः इनका सारवंतर तो समान है, सारवंतर समान आ रहा है। तो इसका डी जो है वो कितना दिया है, D1 दिया है आपका, डी जो दिया है वो माइनस के 2 दिया है। अतः ये एपी पद है, इसके जो है वो एपी पद है। जब एपी पद है तो इसके अगले तीन पद क्या होंगे, अगले तीन पद क्या होंगे, तो अगले तीन पद क्या है, A1, सॉरी A1 क्यों, 1 2 3 4, इससे आगे के तो A5, A6 और A7। A5 को क्या लिख सकते हैं, A5 को लिख सकते हैं A+4D, A6 को क्या लिख सकते हैं A+5D, A7 को क्या लिख सकते हैं A+6D। ठीक है, A कितना दिया है, A आपका ये दिया है, जो यहाँ पर लिख लीजिए, A बराबर दिया आपका माइनस के 1.2, तो माइनस के 1.2 प्लस 4 इंटू माइनस के 2। ठीक है, इस जीरो का थोड़ा के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। फिर यहाँ पर क्या लगेंगे, माइनस के 1.2 प्लस 2 इंटू माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी लिखेंगे माइनस के 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस के 2। इनका किया चार दूनी 8, 1.2 माइनस के, ये भी चार दूनी 8, भी प्लस माइनस हो गए 8 हो गए। ठीक है, तो ये जुड़ेंगे तो 8 और 1 9 बना देंगे, तो 9.2 आ जाएगा, ये आपका A5 आ गया। और इसके बाद ये दो दूनी 4 और 1 5 हो जाएंगे, तो ये 5.2 बनाएगा। ठीक है, और ये 6 दूनी 12, तो यानी कि 1.2 प्लस माइनस के 12, जो 12 बनाया उसने, तो 12 और 1 13.2 आ जाएगा, ये आ गया। तो इसके अगले जो तीन पद है ये आएंगे। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप। अब हम चौथे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इसके चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 2 कॉमा 2 डॉट डॉट डॉट। इनके बीच का हमें पहले क्या देखना है, सारवंतर, यानी कि D1 पहले देखेंगे, तो D1 कितना आएगा, माइनस के 6 में से प्लस के 10 जाएंगे तो बचेंगे 4। फिर D2 देखेंगे तो माइनस के 2 में से प्लस के 6 जाएंगे, बचेगा 4। फिर D3 देखेंगे
माइनस के दो में से माइनस प्लस दो हो जाएंगे, ये बचेगा चार। अतः इनका सार्वंतर समान है। इनका सार्वंतर यानी कि डी कितना आ गया, चार चार आ रहा है, ठीक है। अतः इसके ये एपी है, ये एपी पद है, एपी पद है। तो अगले इसके तीन पद क्या होंगे, अगले तीन पद, तीन पद क्या होंगे इसके अगले तीन पद। तो ए आपको पता ही है, ए कितना ये दिया, तो ए बराबर कितना दिया है, माइनस के 10 दिया है। तो हमें एक दो तीन चार पांचवा पद, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद, अगले तीन पद चाहिए, तो ये हो गए। पांचवा पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d लिख सकते हैं, इसे ए प्लस 5d लिखते हैं, इसे ए प्लस 6d लिखते हैं। अब ए कितना दिया, -10 दिया है, प्लस चार में ये चार को देखो सीधा डायरेक्ट पूरा करता हूँ, बार बार क्या लेंगे, देखो चार ही डी की जगह पर तो चार और चार, चार चौक 16 हो गए, ठीक है। ए कितना दिया है, -10 प्लस 5 चौक 20 हो जाएंगे, और ए कितना दिया है, चार, ए दिया -10 और 6 चौक 24 हो जाएंगे। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 16 में से 10 गए बचे 6, 10 में से 20 में से 10 गए 10 बचे, और 24 में से 10 गए तो 14 बचे। अतः इसके अगले जो तीन पद है वो 6, 10 और 14 है, 6, 10 और 14 है। अब चलिए अगला पद देखते हैं, पांचवा सवाल क्या दिया इसका। पांचवा सवाल क्या दिया है, पांचवा सवाल आपका दिया है भाई साहब के 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 डॉट 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 आगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें कि मुझे निकालना है सार्वंतर, इनका डी देखना है सही है कि गलत है। तो पहले मैंने D1 देखा, D1 कैसे देखेंगे, 3 + √3 में से माइनस के 3 कर देंगे, तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो इसका सार्वंतर अंतर 2 आया, √2 आया। हम अगले पहुंचते हैं D2 के लिए, तो 3 अब इसमें से अब इसे घटाएंगे, तो 3 + माइनस के 3 + √2, अब ये माइनस के ये हो गए, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ये 3 से ये 3 कट गए, कट गए भाई साहब। जब ये कट गए तो आपको पता होना चाहिए 2√2 में से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा, ये नहीं जानते हो, देखो 2√2 माइनस √2 ये बचा। अब ये 2√2 में से एक √2 जाएंगे तो क्या बचा, 1√2 बचा, तो ये भी आ रहा है √2। अतः D3 देखते हैं, D3 में क्या है, इसमें से इसे घटाएंगे, है ना, वही किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। 3 + 3 √3 2 -3 - 2√2 ये तो होगा, यही होगा। अब ये देखिए ये 3 से 3 कट गए, अब 3√2 में से 3√2 में से माइनस के 2√2 जाएंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। अतः ये भी सार्वंतर सेम दे रहा है, अंतर जो समान अंतर है वो भी कैसा है, समान है। अतः b कितना आ गया, √2 आ गया। जब सार्वंतर √2 आ गया और ए पद आपका 3 दिया है, तो अगले A5, A6 और A7 नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल कहें भाई निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, A + 4D, A + 5D, A + 6D। अब A कितना दिया है, A आपका 3 दिया है, प्लस 4D कितना दिया है, √2 दिया है, तो √2 यानी कि ये हो जाएगा 3 4 √2, ठीक है। अब ऐसे ये कितना हो जाएगा, 3 + 5 √2 हो जाएगा, ये एक अगला पद, ये पद अगला, और ये कितना हो जाएगा, 3 + 6 √2 हो जाएगा। तो अगले इसके जो तीन पद है वो ये आ गए, अगले तीन पद, ठीक है, अगले इसके जो तीन पद है वो ये हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या सवाल है ये पांचवा, अब छठे नंबर पे पहुंचते हैं। छठा सवाल क्या दिया है, छठा सवाल आपका दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 डॉट 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 आगे चलता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी देखेंगे, इनके बीच का अंतर समान अंतर है, वो समान है तो फिर आगे हल होगा। चलिए तो हमने पहले D1 निकालने की कोशिश की, तो -0.22 में से माइनस मैंने 0.2 किया, जब 2.0 किया तो ये देखिए कटेगा, तो कितना बचेगा, 0.02 बचेगा। अब D2 की कोशिश कर रहे हैं, D2 0.222 माइनस में से 0.22 घटेगा, जब ये घटेगा तो पॉइंट कितना आएगा, 002 बचेगा, क्या बचेगा 2। जबकि तुम्हें यही पता चल रहा है कि इनका सार्वंतर समान नहीं है, अतः इसका जब सार्वंतर समान नहीं है तो अतः ये एपी पद भी नहीं है, अतः ये एपी पद भी नहीं है, पद भी नहीं है। हो गया सवाल, ओके। चलिए तो ये छठा था, अब 7वें नंबर पे पहुंचते हैं।
सातवां क्या है? सातवां सवाल आपका कह रहा है कि 0,-4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको क्या कहना है। सबसे पहले मुझे इसका सारवंतर देख रहा है। सारवंतर अगर इसका समान आएगा तो ये एपी पद है, एपी पद है तो फिर इसके अगले 3 पद भी निकाल सकते हैं हम। तो चलिए इसे हल करते हैं। इनके बीच का देखिए D1 निकालेंगे तो -4 में से -0 घटाओ -4 आएगा। ओके, D2 में से जब क्या करेंगे -8 में से +4 क्योंकि ये -1 ये रहा और एक माइनस वो घटाएंगे D1 माइनस वाले की। अब जानते हो कि गड़बड़ कंफ्यूज नहीं हो जाते। D बराबर में क्या बताया था आपको, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यही तो ये माइनस है। एक तो माइनस पहले क्या था ये वाला और एक माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये प्लस हो गया तो माइनस के 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का। देखिए यहीं से पता चल रहा है कि ये एपी पद है। अतः हम कह सकते हैं कि डी बराबर -4 और ये और कहेंगे अतः ये एपी है। अतः एपी पद है। जब एपी पद है तो ए बराबर कितना है? 0 है। अतः हम इसके अगले 5, 5, 6 और 7 निकालेंगे तो ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। कुछ नहीं, हल कर दीजिए। ए 0 दिया तो इससे कोई मतलब ही नहीं। ये आपका माइनस के 4 दिया, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस के 16 आ जाएगा। जो 0 दिया है 5 चौक 20, माइनस के 20 हो जाएगा। ये 0 दिया है और 6 की जगह पे 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस के 24 हो जाएंगे। तो अगले 3 पद ये आ गए आपके, समझ में आ गई? ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 हो गए, अब 8वें पे पहुंचते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो D1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? -1/2 में से +1/2 करेंगे तो ये क्या हो गया? घटेगा, आपस में 0 आ गया। D2 करेंगे, इसमें भी -1/2 में से +1/2 करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। अतः इसका सारवंतर समान है। D कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ए कितना दिया है? -1/2 दिया है। अतः ये एपी पद है, एपी पद है। जब एपी पद है तो अगले इसके 3 पद क्या होंगे? अगले 3 पद क्या होंगे? अतः A5, A6 और A7 पूछा है तो A प्लस 4D और A प्लस 6D, वो सॉरी 5D और A प्लस 6D। अतः D आपका 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अतः A कितना दिया? -1/2, -1/2, -1/2। अगले इसके जो 3 पद है वो यही आएंगे, -1/2, -1/2, -1/2। चलिए तो अब 8वें के बाद 9वें सवाल पर पहुंचते हैं। 9वां सवाल क्या है? बहुत सरल है, ये आप खुद करने थे, वैसे मैं करा दे रहा हूँ। 1,3,9,27। पहले क्या करना है? सारवंतर देखना है, D1 देखना है। तो 3 में से -1 गया, 2 बचे। अतः D2 क्या करेंगे? 9 में से -3 करेंगे, 6 बचेगा। अतः ये एपी पद नहीं है। अतः एपी पद नहीं है। जब नहीं है तो यही छोड़ दो, हो गया सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 के बाद 10। 10वां सवाल दिया है आपका A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट डॉट। क्या करना है? सबसे पहले D1 निकालेंगे, 2A में से -A जाएगी तो A बचेगी। D2 क्या करेंगे? 3A में से -2A जाएगी तो A बचेगी। अतः इसका D बराबर A। कार्बन तो समान आ रहा है, यही पता चल जाता है। पूरे मत निकालो, 2 से ही पता चल जाएगा है कि नहीं। ठीक है, अब D A आ गई और A कितना दिया आपका? A दिया है, यानी कि अब इसे A डैश मान लीजिए। A डैश यानी प्रथम पद जो है वो A दिया है। ठीक है, अब अतः ये एपी पद है, अतः ये एपी पद है, एपी पद है। जब ये एपी पद है तो इसके A5, A6, A7, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ओके, अब क्या करना है आपको? ए दिया, ए दिया है, यानी प्रथम पद ए दिया है और इसे आप डैश मान लीजिए। अब क्या मानेंगे? डैश डैश, क्योंकि अब ए को ए दे दिया उसने इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए
डैश की जगह पर हम प्रथम पद कितना लिखेंगे ए प्लस 4 ए हो जाएगा, क्योंकि डी अपना यही आया है, तो ए प्लस 5 ए हो जाएगा, ए प्लस 6 ए हो जाएगा। जोड़ दीजिए 4 और 5 ए, 6 ए और 7 ए। अतः 2 3 4 5, इससे आगे 5 ए 6 ए 7 ए, अतः अगले जो तीन पद है वो 0 आ गए। ठीक है, तो अगला पद देखते हैं क्या है इसका, सॉरी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, ये तो मार्कर ही डेड हो गया। चलिए तो अब दूसरा मार्कर मैंने ले लिया। 10 हो गए। 11वां सवाल देखते हैं क्या है। 11वां सवाल आपका कह रहा है कि ए कॉमा ए स्क्वायर ए क्यू कॉमा ए 4, इसे करना डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब D1 पहले क्या निकालेंगे, सप्लीमेंट्री देखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस में से ए जाएगा तो इसका तो यही D1 आ गया, इतना ही आएगा, इसे नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो, ए कॉमन निकाल सकते हो, तो ए कॉमन आ जाएगा तो ये ए माइनस 1 हो जाएगा, इतना में आपको निकालना है D1। अब D1 कैसे, D2 देखते हैं कैसे आएगा, D2 यानी कि ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें से कॉमन जाओगे तो ए स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर, तो यहाँ ए माइनस 1, अतः देखो ये स्क्वायर आ गया, यहाँ पर ये आ रहा है, अतः ये एपी पद नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे, अतः ये एपी पद नहीं है। हो गया सवाल, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये तो करना जानते क्या, कुछ नहीं किया, दूसरा पद ए स्क्वायर, पहला पद माइनस कर दिया, इसको मैंने कॉमन ले लिया, ए माइनस 1 कर दिया, और इसके अगले पद में क्या करेंगे, इसमें से इस वाले को लाएंगे, तो दूसरा पद, अब इसके लिए पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो ए क्यू में से मैंने ए स्क्वायर करा, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाली, ए माइनस 1। और जब मैंने ऊपर वाले से कंपैरिजन किया, तुलना की, जब बराबर देखा तो बराबर है कि नहीं, तो ये तो बराबर हो गया, लेकिन जो ये बराबर नहीं आया, अतः इसलिए मैंने कह दिया ये पद नहीं है। चलिए अब इससे अगला कौन सा क्वेश्चन है, 11 के बाद 12 देखते हैं। 12 में सवाल क्या है आपका, 12 में सवाल कह रहा है √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट। अब यहां से भी D1 देखेंगे, D1 कैसे निकलेगी, √8 माइनस √2। अब √8 को आप क्या लिख सकते हो, आप √8 को ये नहीं लिख सकते 4√2, 4 का वर्ग 4 दूनी 8, नहीं 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 गलत हो गया, 8 का वर्ग, यानी कि इसे लिख नहीं सकते आप 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका 2 जोड़ा निकल जाएगा, तो इसे 2√2 नहीं लिख सकते आप, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 2√2 माइनस √2, इसमें से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली √2 बचेगा, ठीक है, 1√2 बचेगा। अब D2 देखते हैं, 18 18 क्या लिख सकते हैं, 18 18 को लिख सकते हैं, 18 को देखो आप लास्ट ले लो, 2 ने 18, 3 का 9, 3 का 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 3√2, यानी कि ये 3 जोड़ा बन गया, तो जोड़ा वाला बाहर निकल जाता है और जो भीतर सिंगल है वो सिंगल भीतर ही रह जाता है, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करना है आपको, 2√2 माइनस करना है, तो ये भी √2 बना रहा है, अतः हम कहेंगे ये एपी पद है, अतः इसका डी जो है वो √2 आ गया, कितना आ गया, √2 आ गया, और ए कितना आ गया, ए आपका √2 आ गया, अतः ये एपी पद है, एपी पद है। तो अगले इसके ए पद A5 A5 A6 और A7। A5 कितना दिया है, A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D A प्लस 5D A प्लस 6D, तो ये कितना दिया, √2, 4√2 हो जाएगा ये, तो ऐसे ये भी √2 प्लस ये 5√2 हो जाएगा, और ये ए कितना दिया, √2, तो ये A प्लस 6√2 हो जाएगा। अब इन्हें आपस में जोड़ दीजिए, 4 और 1 5√2 हो जाएंगे, और ये आपस में जुड़कर कितने हो जाएंगे, 6√2 हो जाएंगे, और ये आप दोनों जुड़कर 7√2 हो जाएंगे। अतः इसके ये पद आ गए 5√2 6√2 और 7√2 आ गए, ठीक है। अगर इन्हें भीतर ले जाना है तो 5 25 दूनी 30 कर दो, 5 25 25 दूनी 50, तो ऐसे अगर दिया हुआ सवाल तो ऐसे दिया होगा, 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25 25 दूनी 50, 6 का वर्ग 36 36 दूनी 72 होते हैं, 36 दूनी 72 होते हैं, 6 दूनी 12 3 6 और 1 7, ठीक है 72 होते हैं। और इसके बाद 7 7 49 49 दूनी 92 होते हैं, मिलकर कितने होते हैं, 49 का 9 दूनी 18 98, सॉरी कितना होता है 98, तो
या तो ऊपर वाला आपको आंसर दिया होगा, नहीं तो नीचे वाला दिया होगा, √50, 72 और 98। ठीक है। अब 12वां, अब 13वां सवाल देखते हैं क्या है। 13वां सवाल आपका दिया है √3, √3, √6, √9, √12। क्या करेंगे, सबसे पहले सारवंतर D1 देखेंगे। 3×6 ये तो बाहर निकलेगा ही नहीं, इसे कुछ भी नहीं लिख सकते। क्या करेंगे, √6 माइनस √3, इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √2। तो यहाँ से √2 कॉमन, √3 कॉमन ले सकते, तो √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचे √2 माइनस 1। ठीक है, लेकिन ये इतना झंझटबाजी करो ही मत, ही इतना ही रखो। ठीक है, क्या रखेंगे, इतना ही 6√3। क्या रखेंगे, 6√3। अब इस चीज को D2 करेंगे, D2 क्या हो जाएगा इसका, √9 में से √6 घटा दो। अब इसके क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएंगे, अतः ये √2 √3 हो जाएगा। देखिए ऊपर और नीचे वाला जो है डी वो समान नहीं है, यहाँ पर भी 6 होने चाहिए, तो हम कह देंगे अतः ये एपी पद नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 सवाल क्या कह रहा है आपका, 14 सवाल कह रहा है A², नहीं सॉरी, 1 का स्क्वायर, 3² 5², 7², डॉट डॉट डॉट। एक तो तरीका ये है कि 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। इनके बीच का सारवंतर D1, 9 में से बन जाएगा 8 बचे। अब D2 क्या हो जाएगा, 25 में से 8 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे, और एक 16। अतः ये सारवंतर समान नहीं है, इसका जब सारवंतर समान नहीं तो ये एपी पद भी नहीं है, एपी पद भी नहीं है। अब इससे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इससे आगे और भी है सवाल का, इसमें देखते हैं। नहीं, इससे आगे नहीं है, ये लास्ट सवाल है आज 5.1 की क्लास एक्सरसाइज 5.1। 5.1 ही है इसका, ये लास्ट सवाल है आज। क्या है, 15वां सवाल, 1² 5², 7² और फिर 73 दे दिया उसने। ये कुछ मिसप्रिंटिंग हो गया इसका, चलो इतने से पता चल जाएगा ये पद है कि नहीं है। A,25,49। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना आया, D1 कितना आया, 25 माइनस 24। D2 कितना आया, D2 आया 49 माइनस 25। 9 में से 5 गए 4 बचे, 4 में से 9 में से 5 गए 4 बचे, और 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए 2 बचे। अतः इनका सारवंतर समान आ रहा है। जब सारवंतर समान आ रहा है तो इसका डी कितना आ गया, 24। ए कितना है, 1, 24 और D1। अतः ये एपी पद है, अतः एपी पद। तो इससे अगले पद क्या होंगे, A5 A6, क्योंकि वो मिसप्रिंट है, वो मैंने लिखा नहीं। ठीक है, वो 73 दिखा रहा है इसमें, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसे 5 4 को पद दिए हैं, तो हमें 5 लिए 5 निकालने, A5 A6 A7। तो चलिए, तो A5 के A प्लस 5 4D, A प्लस 6D, A प्लस 7 5D और A प्लस 6D। A कितना 1, 24 इंटू 4 1 प्लस 5 इंटू 24 1 प्लस 6 इंटू 24। इसका गुणा करिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 प्लस 1, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 1 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12 प्लस 1, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 1 14 प्लस 1, 6 चौक 24 बचे 2, 6 दूनी 12 और 2 14। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 86 और 1 87, 120 और 1 121, 145। अतः इसे अगले पद जो है वो 87 121 और 145 आएंगे। क्या आएंगे, 145 आएंगे। एक बार देख लें इसका सवाल, मुझे कुछ आंसर गड़बड़ लग रहा है।
एक्सरसाइज में क्या दिए हैं इसके। हाँ ठीक है, 121, 145, ये गड़बड़ हो गया मेरे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 96 होगा, ठीक है हाँ। तो ये 97 हो जाएगा। 97, 121 और 145, अतः ये सही है, इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपकी ये एक्सरसाइज जो थी वो खत्म हो गई। अब मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, उससे पहले आपसे उसके बेसिक उदाहरण और बेसिक जानकारी दी जाएगी, तब आपकी उस एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। तो आप इसे रिवीजन अच्छी तरह से कर लें, तब आगे बढ़ेंगे। जब इसके फॉर्मूले और ये आपको निकालना आते हो तभी अगली एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। उससे पहले से आप जरूर रिवीजन कर लें, कोई ज्यादा सवाल नहीं है, 1 घंटे में सब हो जाएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।